हाँ, तो आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ सवाल तुम लोगों को शायद वो तो क्लियर हो चुका है ना सबका। हाँ आईपी सर। एड्रेस क्या है, हाँ हो उसका गया काम सर। क्या, हाँ उसका रोल क्या है, तो वो तो ठीक है। और एक बात यहाँ पे देखो, आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा बातें हैं यहाँ पे। मैं लास्ट टाइम तुम लोग को एक्सप्लेन किया था कि वो तो आईपी वर्जन 4 हो गया, आईपी वर्जन 6 भी है, और देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद आईपी एड्रेस। बट सिंस मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ये हम लोग का नेटवर्किंग का कोर्स नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जितना लिमिटेड चाहिए हैकिंग में उतना ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ता है आईपी एड्रेस के बारे में और भी डिटेल्स में जानने का, अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ता है वो हम डिस्कस करूंगा। मैं फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। तो जितना मैंने सिखाया उसी से हम लोग का अभी आगे बढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा स्कैनिंग। ठीक है। जो पहला टॉपिक हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। टॉपिक होगा स्कैनिंग। तो स्कैनिंग क्या है, थोड़ा बहुत तुम लोगों को मैंने आइडिया दिया था लास्ट टाइम कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम का थर्ड पार्टी, किसी भी जिसको भी तुम मतलब एज ए टारगेट तुम यहाँ पे तुमने डिसाइड कर लिया कि ये मुझे मेरा टारगेट होगा, उस टारगेट का जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना है उसको बोलते हैं स्कैनिंग। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोला जाए स्कैनिंग। ठीक है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, दिस ऑल्सो नॉन इज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। सो आज का क्लास में हम लोग ये स्कैनिंग प्रोसेस सीखेंगे। तो स्कैनिंग का दो क्लास होने वाला है आज, ये क्लास होगा और एक भी क्लास होगा, सेकंड क्लास भी होगा। तो ठीक है। तो स्कैनिंग क्या कैसे किया जाता है, एकदम सिंपल सा स्कैनिंग। जैसे हम लोगों ने देखो, मैंने बोला था स्कैनिंग की मदद से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मतलब जो भी तुम्हारा टारगेट होगा उस टारगेट का तुमको डाटा कलेक्ट करना है। देखो डाटा क्या मिलेगा वो सेकंड बात है। हम लोग यहाँ पे स्कैनिंग करेंगे, जो भी मैसेज मिलता है उसको हम लोग कैप्चर, उसको हम लोग मतलब नोट डाउन कर लेंगे। तो क्या मिलेगा वो स्कैनिंग से पता चलेगा। तो जैसे देखो कि लास्ट टाइम मैंने बोला था, जैसे से फॉर एग्जांपल किसी वेब सर्वर को मुझे स्कैन करना है। एज्यूम कर लो कि किसी वेब सर्वर को मुझे स्कैन करना है। तो वेब सर्वर से जुड़ा हुआ कुछ डाटा मुझे कलेक्ट करना है। तो स्कैनिंग से क्या डाटा मुझे मिलने वाला है वो तो स्कैनिंग के टाइम ही पता चलेगा। यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड नहीं है कि यही इन्फॉर्मेशन मुझे 100% मिल जाएगा। जो मिलेगा उसको हम लोग यूज करेंगे फर्दर, हम लोग हेलो। का जो टास्क होगा उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो समझ लो कि हेलो। जैसे मैंने बोला, जैसे किसी भी सिस्टम का किसी भी, हाँ किसी का कोई इशू हो रहा है क्या? हेलो। नहीं सर। हाँ ओके। किस, किसी भी सिस्टम का अगर मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, किसी भी सिस्टम का कोई भी, जैसे मैं एक वेब सर्वर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सो मैं जैसे डायरेक्ट गूगल से ही कर रहा हूँ यहाँ पे। गूगल को मैंने ओपन कर लिया। सॉरी, यहाँ से नहीं, मैं एकदम इजी तरीका बोल रहा हूँ। जैसे तुमको किसी का भी अगर आईपी एड्रेस, सबसे पहले तो हम लोग किसी भी वेब सर्वर का मुझे अगर आईपी पता करना है तो वो कैसे करेंगे हम लोग, आईपी एड्रेस। ठीक है। यहाँ पे देखो स्कैनिंग कर रहे हैं हम लोग, जस्ट आईपी एड्रेस पता कर रहे हैं। किसी का आईपी एड्रेस अगर मुझे जानना हो तो वो आईपी एड्रेस क्या होगा। सो उसके लिए लास्ट टाइम जैसे मैंने तुम लोग को दिखाया था, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके यहाँ पे एक हम लोगों ने कमांड यूज किया था, पिंग कमांड। तो ये एक सबसे आसान सा तरीका है किसी भी टारगेट का अगर आईपी एड्रेस तुमको पता करना है, किसी भी टारगेट का। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। ओके, सिंपली यू हैव टू टाइप द यूआरएल। वो जो वेब सर्वर, जो भी सर्वर होगा, जो भी तुम जिसको भी तुम टारगेट के हिसाब से सोच रहे हो, उसका जस्ट तुमको यहाँ पे यूआरएल टाइप करना है। तो से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया यूआरएल। देखो ये कोई इलीगल यूज के लिए नहीं, जस्ट हम लोग आईपी एड्रेस पता करने के लिए। ठीक है। तो तुम लोग किसी थर्ड पार्टी के ऊपर अप्लाई मत करना, अपना खुद का किसी सर्वर में होगा तो करना। तो मैं आने वाले क्लासेस में सब एवरीथिंग में अपना जो सर्वर होगा उसी में इंप्लीमेंट करने वाला हूँ आने वाले क्लासेस में। इस थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है। अभी जस्ट मैं आईपी एड्रेस पता करने का तुम लोग को किसी डायरेक्ट लाइव में सर्वर में दिखा रहा हूँ। जैसे मुझे अगर गूगल तो पे सर, हाँ हाँ। ये वाला फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, मतलब कौन सा? ज़्यादा, मतलब ये स्टार्टिंग से, मतलब कहाँ से किया, मतलब सर। नहीं नहीं, अभी जस्ट शुरू हुआ है क्लास, अभी कुछ गया नहीं टॉपिक अभी तक। अभी हम लोग सीख रहे हैं। कौन बोल रहा है? नर्सरी सर। अच्छा, तुम अभी आए हो क्या? नहीं नहीं सर, मतलब देख रहा हूँ, मतलब समझ में नहीं आया थोड़ा। नहीं नहीं, अभी कोई इशू, अभी टॉपिक क्या, कोई मतलब मैंने कोई टॉपिक भी डिस्कस किया ही नहीं, जस्ट वो पहला वाला बात ही मैं डिस्कस कर रहा था। तो आज का टॉपिक अच्छा। है स्कैनिंग। आज का टॉपिक क्या है? स्कैनिंग। मैं वही बोल रहा हूँ, स्कैनिंग की मदद से हम लोग किसी भी टारगेट का जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस किसी भी टारगेट से जुड़ा हुआ डाटा कलेक्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे स्कैनिंग का सबसे इजी तरीका है, सिंपलेस्ट वे जो मैं बोल रहा हूँ, सबसे इजी तरीका हो गया कि तुम पिंग कमांड, जैसे मैंने बोला कि एग्जांपल ले लो, मुझे किसी भी वेब सर्वर का, किसी भी सर्वर का मुझे, या तो कोई भी इस तरह का जो ऑनलाइन सर्वर है उसका मुझे आईपी एड्रेस पता करना हो, तो सिंपल तरीका है
तुम कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो, जैसे मैंने अभी ओपन करके रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके पिंग टाइप करो। ये कमांड हम लोग को यूज करना है, इसका हम लोग ने लास्ट टाइम भी यूज किया था, पिंग कमांड। जस्ट पिंग टाइप करो और उस सर्वर का यूआरएल टाइप करो। देखो यहाँ पे हम लोग कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उसका आईपी एड्रेस पता कर रहे हैं, ठीक है। तो www.google.co.in, जैसे मुझे गूगल का आईपी एड्रेस पता करना है। और नॉर्मली ऐसे भी हम लोग जब भी कोई सर्वर से हम लोग को रेस्पॉन्ड नहीं मिलता, उसको हम लोग पिंग कर दे। जैसे कोई भी पेज को तुम ओपन कर रहे हो, जैसे google.co.in, तुम गूगल का पेज को ओपन कर रहे हो और गूगल का पेज तुम्हारा सिस्टम पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तुम एक बार पिंग करके देख लो कि गूगल से रेस्पॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वो कोई हैकिंग का सवाल नहीं है, वो जस्ट सिंपली चेक करने के लिए गूगल से मेरा लिंक हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पिंग www.google.co.in टाइप किया और इसके बाद एंटर प्रेस करते ही मुझे देखो यहाँ पे रिप्लाई फ्रॉम आ रहा है, मतलब गूगल सर्वर मुझे रेस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, गूगल सर्वर मुझे रेस्पॉन्ड कर रहा है। ये देखो 172.217.167.35, ये जो आईपी एड्रेस किसका, ये गूगल का है। तो इस तरह से ये एकदम सिंपल तरीका है किसी भी सर्वर का आईपी एड्रेस तुमको पता करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, क्लियर, बस समझ में आ रहा है। यस तो देखो आईपी एड्रेस पता करने का बहुत सारा अभी बहुत सारा वे है, बहुत सारा एडवांस वे भी है, तरीका भी है, टूल्स भी है, ठीक है। लेकिन हम इस कोर्स में, तुम लोग का जो कोर्स है उसमें जो भी होगा मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो ये सबसे आसान सा तरीका हो गया आईपी एड्रेस पता करने का। हर सिस्टम का, मैंने पहले भी तुम लोग को बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, हर सिस्टम का खुद का एक आईपी होता है। नेटवर्किंग वर्ल्ड में या तो इंटरनेट वर्ल्ड में जो भी दो डिवाइस के बीच में लिंक हो रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। विदाउट आईपी एड्रेस लिंक नहीं होता है। तो हर डिवाइस का अपना खुद का एक आईपी एड्रेस होता है। ये तुम्हारा सिस्टम का भी अपना खुद का एक आईपी एड्रेस होगा, और उसको अगर पता करना है, यू हैव टू सिंपली टाइप व्हाट कमांड, कैन यू टेल मी। मैंने लास्ट टाइम बोला था, अगर खुद का सिस्टम का आईपी एड्रेस पता करना हो तो व्हाट कमांड यू हैव टू इशू ओवर हियर। config हाँ बीरबल बोलो, कौन सा कमांड इशू करना है। config फुल वर्ड बोलो, क्या बोला। ceo CO fig CO fig FIG sorry COFIG CONFIG ये कमांड ना। रवि आरुदियर, रवि लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया, कौन है Yes, sir. हाँ रवि आरुदियर, यू जस्ट टेल मी। Yes, sir. ये जो उसने अभी बिरबल ने बोला कि दिस इज द कमांड यूज्ड टू नो द आईपी एड्रेस ऑफ ए सिस्टम, दैट इज द कॉन्फिग। सो यू टेल मी वेदर दिस वन इज करेक्ट और रॉन्ग, ये सही है कि गलत है, ये जो उसने कमांड बोला। सर ये आधा अधूरा आधा आईपी अधूरा है, लगेगा, पूरा इससे क्या पहले होगा। आईपी कॉन्फ़िग, हाँ आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फिग, अच्छा आईपी कॉन्फ़िग। हाँ ओके ठीक है, चलो सही है सही है। तो बिरबल समझ में आ चुका है ना, कहाँ तुम्हारा गलत हुआ था। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो देखो मैं हाँ जो सिखाता हूँ घर में प्रैक्टिस करना, ये मत सोचना कि ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ बाकी कोई काम नहीं है, यहाँ पे आराम से बैठ के क्लास हो रहा है, ऐसे मत नहीं। मैं हर क्लास में तुम लोग को सवाल पूछूंगा और उसका आंसर देना पड़ेगा सही सही। अगर सही सही आंसर नहीं देते हो तो मैं क्लास को प्रोसीड नहीं करूंगा आगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए घर में भी तुम लोग स्टडी करना। घर में अभी तो आराम से यहाँ पे आके क्लास करोगे तो यहाँ पे बहुत तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, घर में बहुत सारा समय मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, घर में आराम से प्रैक्टिकल क्लास अटेंड कर रहे हो। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लास को नेग्लेक्ट मत करना। घर में पढ़ना, स्टडी करना, जो भी मैं सिखाता हूँ उसके ऊपर स्टडी करना, उसको मतलब रिपीट करना बार बार घर में। ये सब चीजें देखो, पहला वाला क्लास को अगर समझ में आएगा नहीं, पहला वाला क्लास अगर तुमको नहीं कुछ भी पॉइंट यहाँ पे तुम्हारा मिस हो चुका है, तो आने वाला क्लासेस में तुमको बहुत ही दिक्कत होने वाला है। ये सब चीजें टेक्निकल चीजें हैं, तो हर क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा हुआ होता है, हर क्लास उसका प्रायर क्लास से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए क्लासेस को मिस भी मत करना और क्लासेस को ध्यान से सीखना भी और उसको घर में रिपीट करना। तो आईपी कॉन्फ़िग एंटर प्रेस करता हूं तो मेरा यहाँ पे एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी आईपी एड्रेसेस दैट हैज बीन डिस्प्लेड ओवर हियर, बट इन माय केस, but in your case you will have only either one or two IP addresses. In my system you can see there are so many IP addresses. Out of all this there is only one IP that is in real time use में हो रहा है। तो मेरा सिस्टम में बहुत सारा आईपी आ रहा है, तो तुम्हारा भी ऐसे आएगा। तो यहाँ पे कौन सा किसका आईपी है उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं बात यही बोल रहा हूँ कि खुद का सिस्टम का अगर आईपी एड्रेस पता करना हो तो आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है ना बात। अच्छा तो टॉपिक था हम लोग का स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम लोगों ने सबसे पहले ये हल्का सा एकदम बहुत ही आसान सा तरीका समझा है कि किसी भी सिस्टम का अगर आईपी पता करना हो तो उसमें हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और पिंग कमांड टाइप करके उसका यूआरएल टाइप कर देंगे, तो उससे उसका आईपी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये तो एकदम आसान तरीका है। यहाँ पे दूसरा
और भी तरीका है, उसमें बाद में आऊँगा मैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टूल भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स मिलता है यहाँ पे आईपी पता करने के लिए, तो उसमें मैं बाद में आऊँगा। जैसे मैं और एक तुम लोग को सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो ये तो मैंने जस्ट दिया था गूगल का, मैं और एक सर्वर का तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे पिंग करता हूँ, कोई भी एक ले लो, जैसे समझ लो कि हाँ ठीक है, जैसे मैं खुद का ही अपना सर्वर का दे रहा हूँ, ठीक है, datacoms.com, तो ये मैंने दे दिया, ठीक है। तो पिंग, ये जो मैंने यूआरएल टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो इससे देखो तुमको एक आईपी मिल रहा है 192, 185, 196, 115। इस तरह से किसी भी सर्वर का आईपी पता करना तो पिंग कमांड यूज करो, इट विल शो यू द आईपी एड्रेस। कभी कभी इसका आईपी एड्रेस तुमको रिप्लाई में नहीं भी मिल सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पिंग से हम लोग इस तरह से आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस शो नहीं भी कर सकता है, तो उसमें मत जाओ, होता है ऐसा कभी कभी, सिक्योरिटी के लिए होता है। और ये मत सोचना कि ये जो रिप्लाई तुमको दे रहा है यहाँ पे ये सिक्योर्ड नहीं, ये ऑल आर सिक्योर्ड सर्वर्स, यहाँ पे ये सब कुछ सिक्योर्ड सर्वर है, ये रिप्लाई दे रहा है ठीक है, लेकिन ये ऑल आर सिक्योर्ड सर्वर जो भी हम लोग यहाँ पे पिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छा, क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा बात ये हो गया, देखो टॉपिक है स्कैनिंग। स्कैनिंग में सिर्फ हम लोग आईपी एड्रेस ही पता नहीं करते हैं, आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा हम लोगों को यहाँ पे डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे डाटा क्या है, जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम बोला नहीं था मैंने, या तो बोला भी होगा, तुम लोग को याद होगा शायद, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर के बारे में मैंने पहले तुम लोग को कुछ बोला था क्या, पोर्ट या तो सर्विस? नहीं बोला था ना, ठीक है। तो देखो आईपी एड्रेस तो पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, आईपी एड्रेस इज नॉट ए बिग इशू, पता चल जाता है उसमें। लेकिन पोर्ट, अभी पोर्ट क्या है, मैं थोड़ा हल्का सा यहाँ पे टेक्निकल बातें बोलने से आएगा नहीं तुम लोग को, सो मैं थोड़ा नॉर्मल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ तुम लोग को। ये एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम शायद किसी को वेब डिजाइन क्लास में भी दिया था मैंने, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे नया स्टूडेंट भी है। ये देखो, कोई भी एक, जैसे मुझे किसी एक पर्टिकुलर यूजर को मीट करना है, ठीक है, तो उस यूजर का मुझे एड्रेस तो पता होना पड़ेगा। जैसे एड्रेस समझ लो कि मैं अभी गुवाहाटी में रहता हूँ, और जो यूजर से मुझे मीट करना है वो सपोज रहता है कहीं पे, सपोज समझ लो कि दिल्ली पे रहता है, तो मुझे उस यूज़र को मीट करने के लिए मुझे उसका प्रॉपर एड्रेस चाहिए, जो कि इंटरनेट वर्ल्ड में ये अगर कम्युनिकेशन जो होता है दो डिवाइस के बीच में, तो उसमें एड्रेस, उसमें भी एड्रेस होता है, वो एड्रेस हो गया आईपी एड्रेस। और यहाँ पे एड्रेस क्या है, मुझे किसी यूज़र से मीट करना है जो कि दिल्ली में रहता है, उसका मुझे एड्रेस चाहिए होगा, और उसका एड्रेस क्या होगा, होम नंबर होगा, स्ट्रीट नंबर होगा, बैलेंस नंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, पोस्ट ऑफिस, इस तरह का कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। ठीक है, उसका एड्रेस मेरे पास है, और उसका एड्रेस तक मैं पहुंच गया, समझ लो मैं उस यूजर तक पहुंच गया जो कि दिल्ली में रहता है, और उसका एड्रेस यूज करके मैं उसका घर तक पहुंच गया। अच्छा, सेकंड बात ये हुआ, तो एड्रेस से क्या हो रहा है, एड्रेस से मैं उस यूजर को मीट कर पा रहा हूं, दिस वेरी इजी। एड्रेस से मैंने उसको मीट कर, मैं उसका घर तक पहुंच गया। अभी मैं उसको मीट क्यों करूंगा, मेरा मीट करने का मकसद क्या है, व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस, मैं उसको क्यों मीट करने वाला हूं, कुछ तो काम होगा उसके साथ मेरा, या तो मैं उससे कुछ मीटिंग करने वाला हूं, कुछ जरूरी बातें करने वाला हूं, या तो उसे कुछ मैं देने वाला हूं, जो भी करना है मुझे, कुछ तो एम होगा मीट करने का, इसी तो कोई मीट नहीं करता है। तो यहां पे भी ये जो इंटरनेट वर्ल्ड में जब भी कोई दो सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, तो उसको बैकग्राउंड में कुछ, उसके पीछे कुछ एम होता है, कुछ ना कुछ एम होगा। जो भी डिवाइस दूसरा डिवाइस को लिंक करेगा, वो किस लिए लिंक करेगा, कुछ ना कुछ तो एम होगा ना। तो जैसे मैंने बोला, मैं दिल्ली का यूजर से मीट करूंगा, उसका घर में जाऊंगा, उसका घर में जाके क्या करूंगा मैं, अभी उसका घर में जाके मैं उसका जो डोर होगा उस डोर में मैं नॉक करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, उसका घर में पहुंच गया मैं, बाय द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस में उसका घर तक पहुंच गया, और घर तक पहुंचने के बाद उसका घर का डोर में जाके मैं नॉक करूंगा, तो उससे क्या होगा, घर का कोई आदमी बाहर निकल आएगा। देखो, मुझे डोर में नॉक करना पड़ेगा, नहीं तो कोई आदमी बाहर नहीं निकलेगा, घर तक पहुंच जाऊंगा, बस बैठा रहूंगा बाहर में, नहीं तो मैं क्या करूंगा, डोर में नॉक करूंगा, कोई आदमी घर से बाहर आएगा, मुझे बोलेगा क्या काम से आया, तो मैं बोलूंगा अपना मुझे काम, मकसद क्या है मेरा, कि मैं बोलूंगा मैं उस यूजर को मीट करने के लिए आया हूं, तो वो है क्या घर में, इस तरह से लाइक दिस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका घर में जाके उसका डोर में नॉक करना पड़ेगा, ठीक है, डोर में नॉक करना पड़ेगा। तो तुम डोर को यहाँ पे इंटरनेट वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको इसके साथ तुम थोड़ा मैच करो, थोड़ा इसको साथ तुम मिला के देखो। तो एक पीसी जब दूसरा पीसी को लिंक करता है, तो आईपी एड्रेस से तो लिंक हो जाएगा। सेकंड, लिंक होने के बाद मकसद क्या है, वो मकसद बोलना पड़ेगा, जो भी रिक्वेस्टिंग पीसी है वो डेस्टिनेशन पीसी को उसका मकसद बोलना पड़ेगा। तो मकसद कैसे बोलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिस्टम क्या करता है, उस डेस्टिनेशन पीसी का किसी ना किसी पोर्ट में जाके, या तो पोर्ट में जाके नॉक करता है। तो यहाँ पे डोर ना होके यहाँ पे क्या हो रहा है, पोर्ट,
पोर्ट, हाँ, तो उस डेस्टिनेशन सिस्टम का किसी ना किसी पोर्ट में जाके नॉक करेगा कि बोलेगा कि तुम्हारा पीसी में रिक्वेस्टिंग पीसी डेस्टिनेशन पीसी को बोलेगा कि तुम्हारा इस पोर्ट में जो सर्विस चल रहा है, इस पोर्ट में जो भी सर्विस, कोई भी पोर्ट हो सकता है, तो इस पोर्ट में जो सर्विस चल रहा है उस सर्विस का एक्सेस मुझे दो, या तो उस सर्विस मुझे चाहिए। इस तरह से पोर्ट में जाके नॉक करेगा। तो पोर्ट क्या है? पोर्ट इज नथिंग बट पोर्ट एक तरह से नंबर होता है। पोर्ट नंबर जिसको बोला जाता है, पोर्ट एक तरह से पोर्ट नंबर होता है जो कि एक लॉजिकल नंबर है, और हर पोर्ट एक सर्विस को पॉइंट करता है। हर पोर्ट एक सर्विस को, जैसे मेरा सिस्टम में क्या सर्विस चल रहा है, ऑडियो सर्विस चल रहा है, नेटवर्किंग सर्विस चल रहा है, अलग अलग सर्विसेज चल रहा है। हर सर्विसेज का अगेंस्ट में एक पोर्ट नंबर होता है। तो ये जैसे मैं रिक्वेस्टिंग पीसी जब डेस्टिनेशन पीसी को जाके किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर में नॉक करेगा, तो डेस्टिनेशन पीसी उस पोर्ट में चलने वाला सर्विस का एक्सेस रिक्वेस्टिंग पीसी को प्रोवाइड करेगा। बात क्लियर हो गया? ओके। तो यहां पे पोर्ट नंबर क्या है थोड़ा समझ में आ रहा है। पोर्ट नंबर कुछ नहीं, एक नंबर है जो कि हर पीसी में चलने वाला हर एक सर्विस को पॉइंट करता है। तो देखो कि जो वेब सर्विस है, जैसे हम लोग कभी भी किसी भी पेज को जब हम लोग ब्राउज करते हैं, जैसे गूगल का कोई भी पेज ले लो, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गूगल का। जैसे गूगल का पेज को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो मेरा पीसी क्या करेगा, जब भी मैं अपना पीसी में गूगल का पेज को ओपन करूंगा, मेरा पीसी गूगल का सर्वर को लिंक करेगा विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, और उसके बाद गूगल का सर्वर में किसी एक पोर्ट में जाकर नॉक करेगा, बोलेगा कि तुम्हारा पीसी में चलने वाला जो वेब सर्विस का एक्सेस है वो मुझे दो। तब अकॉर्डिंगली गूगल का सर्वर उसका वो वेब पेज का एक्सेस देगा। अगर अच्छा, अभी ये पोर्ट जो है, ये जो सर्विस चल रहा है किसी सर्वर में, कहीं भी चल रहा हो, कोई भी सिस्टम में चल रहा हो, वो जो पोर्ट है, वो पोर्ट नॉर्मली ओपन होना पड़ेगा, तभी जाके रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को पीसी को उस सर्विस का एक्सेस मिलेगा। अगर वो पोर्ट ब्लॉक है, तो रिक्वेस्टिंग क्लाइंट या तो पीसी को डेस्टिनेशन में चलने वाला उस पोर्ट में जो चलने वाला जो सर्विस है उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि मैं जब किसी यूजर को मीट करूंगा और उसका अगर यूजर का अगर घर का दरवाजा बंद है, वो खोलेगा ही नहीं, तो मेरा तो मीट होगा ही नहीं, उसका मेरा कोई मकसद कामयाब होगा नहीं। दरवाजा खोलना पड़ेगा ना, तभी जाके घर के अंदर से कोई यूजर आएगा और मेरा जो एम होगा वो सक्सेस होगा। तो चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो चुका है बात सबको? यस सर। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो थोड़ा प्रैक्टिकली चीज को समझते हैं अभी। वहाँ पे ट्रेन का नॉइज हो रहा है, वो थोड़ा म्यूट कर लो, साउंड माइक्रोफोन म्यूट कर लो। तो जिसको मैं अभी देखो, मैं किसी थर्ड पार्टी सिस्टम में नहीं जाने वाला हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं खुद का सिस्टम में अप्लाई करूंगा। जैसे मेरा जो सिस्टम है, मेरा इस सिस्टम में भी क्या हो रहा है, सर्विसेज चल रहा है, बहुत सारा सर्विसेज चल रहा है, और हर सर्विसेज का अगेंस्ट में एक ना एक पोर्ट नंबर है। तो समझ लो, एज्यूम कर लो, मेरा सिस्टम में एक सर्विस चल रहा है जिसका नाम हो गया रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। नाउ सिंस यू आर बिगिनर, तुमको पता नहीं चलेगा ये रिमोट डेस्कटॉप सर्विस क्या है, जस्ट देखते जाओ, चीज को समझना है, जस्ट पोर्ट का कॉन्सेप्ट को समझो। तो मेरा सिस्टम में सर्विस चल रहा है जिसका नाम हो गया क्या, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस से फॉर एग्जांपल। और ये जो सर्विस मेरा सिस्टम में चल रहा है, ये इस सर्विस का अगेंस्ट में एक पोर्ट नंबर होगा, एक पोर्ट नंबर है, ठीक है। ये मेरा सिस्टम में जो भी सर्विस चल रहा है उसका जो भी पोर्ट नंबर है, वो तुम्हारा सिस्टम या तो दुनिया में कोई भी सिस्टम हो, सबका एक ही होता है। याद रखना, हर सर्विसेज जो हर पीसी में चल रहा है उस सर्विस का पोर्ट नंबर यूनिवर्सल है। तो मेरा सिस्टम में जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस चल रहा है उसका पोर्ट नंबर हो गया 3389, ठीक है। तो मैं अभी ये देखने वाला हूं, मेरा सिस्टम में जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस चल रहा है जिसका पोर्ट नंबर है 3389, ये पोर्ट ओपन है कि क्लोज है, मुझे ये पता करना है। तो अगर ये पोर्ट ओपन या क्लोज होने से क्या होगा, देखो मेरा सिस्टम में जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस 3389 में जो पोर्ट नंबर में जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस चल रहा है, अगर वो ये पोर्ट ओपन होता है तो कोई भी यूजर मेरा सिस्टम को उस पोर्ट के थ्रू मेरा सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। मतलब मेरा वो पोर्ट मतलब वो दरवाजा समझ लो, वो डोर एक तरह से खुला हुआ है। कोई भी यूजर, कोई भी अननोन यूजर मेरा सिस्टम में उस पोर्ट के थ्रू मेरा सिस्टम तक आ सकता है, मेरा सिस्टम का इंटरनल एक्सेस को वो ले सकता है। दिस इज पॉसिबल है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इतना आसानी से ले नहीं लेगा।
लेकिन अगर पोर्ट खुला हुआ है तो वो चांस है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्ट स्कैन करना है मुझे क्या करना है, पोर्ट स्कैन। तो मैं खुद का पीसी का ही मैं पोर्ट स्कैन करके तुमको दिखा रहा हूँ। तो पोर्ट स्कैनिंग के लिए एक फ्री टूल है, वो तुम लोगों को नेट से भी मिल जाएगा। तुम लोग गूगल में जाके टाइप करना, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पोर्ट स्कैनिंग करने के लिए फ्री पोर्ट स्कैनर, फ्री पोर्ट स्कैनर। और इस तरह से तुमको लिंक मिलेगा, ये फ्री पोर्ट स्कैनर वाला पहला जो लिंक आएगा उसी में जाके तुम उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ये एकदम छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये। यहाँ पे जस्ट डाउनलोड फ्री टूल लिखा हुआ है, हालांकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ इसको। तुम लोग इस तरह से इसको डाउनलोड कर लेना, ये फ्री टूल है, इसके लिए पे नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री पोर्ट स्कैनर। तो मेरा डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया हुआ है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। फ्री, ये हो गया फ्री पोर्ट स्कैनर, ठीक है। तो ये देखो, यहां पे मुझे करना क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये आईपी एड्रेस जो लिखा हुआ है, इसमें मुझे जिस भी सिस्टम का पोर्ट स्कैन करना है उसका आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पे डालना होगा। जिस भी सिस्टम का मुझे पोर्ट स्कैन करना है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी का नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का सिस्टम का ही कर रहा हूँ। तो मैं अपना खुद का सिस्टम का जो आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो मेरा सिस्टम का आईपी होगा 192.168.142 आई थिंक। अगर नहीं हो तो मैं फिर चेक कर लूंगा, पहले से मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो मेरा सिस्टम का जो आईपी हो गया 192.168.43.142, क्लियर ना। सो मेरा सिस्टम का मैंने कौन सा पोर्ट नंबर बोला, 3389। मुझे चेक करना है ये कि मेरा सिस्टम का ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट ओपन है कि क्लोज है। मैं एक तरह से क्या कर रहा हूँ, स्कैनिंग कर रहा हूँ। क्या स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग। थोड़ा पहले हम लोगों ने आईपी स्कैनिंग किया था, अभी हम लोग पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं। तो आईपी, तुमको सवाल ये है तुमको आईपी पता कैसे चलेगा, वो तो मैंने बोल दिया। तो किसी का भी अगर आईपी पता ना, उसका तुम यूआरएल से पता कर लोगे, और फिर उस यूआरएल में जो भी तुमको आईपी मिला, उस आईपी में उस पीसी का कौन सा पोर्ट या तो कोई पोर्ट ओपन है कि क्लोज है, वो तुमको अगर पता करना हो तो इस तरह से फ्री पोर्ट स्कैनर यूज करके उसको तुम जान सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा खुद का ही 3389 में चलने वाला पोर्ट को मैं स्कैन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्कैन बटन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि रिजल्ट आ रहा है नीचे क्लोज्ड आ रहा है, ये मेरा ही है क्लोज्ड। ये देखो पोर्ट स्टेटस क्या है, क्लोज्ड। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी यूजर, मतलब कोई भी अननोन अनऑथोराइज्ड यूजर मेरे सिस्टम को इस पोर्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो सिक्योरिटी के लिहाज से देखो, हम लोग हैकिंग सीखते क्यों हैं, एथिकल हैकिंग ओनली फॉर सिक्योरिटी के लिए सीखते हैं। ये मत सोचना कि किसी में थर्ड पार्टी, किसी में हम लोग को हैकिंग अप्लाई करना है, ये तो एक्चुअली इलीगली है। हम लोग सीखने का, एथिकल हैकिंग सीखने का मकसद यही है, फॉर सिक्योरिटी के लिए, खुद का सिक्योरिटी या तो किसी सिस्टम का, किसी नेटवर्क का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी के लिए सीखते हैं हम लोग। क्योंकि हैकर को पता होगा उसमें ड्रॉबैक क्या, उसने वल्नरेबिलिटी क्या। अभी तुम लोग हैकिंग सीख रहे हो, तुम लोग को पता चल रहा है यहाँ पे क्या ड्रॉबैक होने वाला है, क्या क्या लूपहोल होता है, क्या क्या वल्नरेबिलिटी होता है। तो एक तरह से एक बात हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी सिस्टम में कोई पोर्ट अगर ओपन है तो वो एक तरह से उस सिस्टम के लिए वल्नरेबिलिटी है, मतलब उसका एक वीकनेस है। क्यों? क्योंकि ओपन पोर्ट के थ्रू कोई भी यूजर, कोई भी थर्ड पार्टी यूजर, अनऑथराइज्ड यूजर, मेलिशियस यूजर उस पोर्ट के थ्रू उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। अगर वो पोर्ट क्लोज्ड है तो वहां पे कोई इशू नहीं है, वो एक तरह से सिक्योर्ड है। तो मेरा 3389 पोर्ट में चलने वाला रिमोट डेस्कटॉप सर्विस अभी क्या है, क्लोज्ड है। मतलब मेरा वो पोर्ट क्लोज है, मतलब मैं उस पोर्ट से मैं अभी सिक्योर्ड हूं। अगर ये ओपन रहता तो वहां पे वल्नरेबिलिटी इशू, मतलब वहां पे क्या है, वीकनेस, वो एक तरह से मेरा वीकनेस होता। और टाइम टू टाइम बहुत सारा पोर्ट को हम लोग को ओपन भी रखना पड़ता है, वो बाद में आएंगे। हर पोर्ट को क्लोज रखने से काम नहीं बनने वाला है, कुछ कुछ पोर्ट जैसा भी है जिसको हम लोग को ओपन भी रखना पड़ता है, वो तो बाद में आएगा। अभी वो नेटवर्किंग में डिस्कस होता है एक्चुअली ब्रॉडली, यहाँ पे हम लोग उसका डिस्कस नहीं करेंगे इतना। तो क्लियर। अभी देखो इस पोर्ट को फिर से मैं तुम लोग को अभी और एक चीज दिखा रहा हूँ। ये जो पोर्ट मेरे सिस्टम में अभी तुम लोग को ओपन दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, मैं इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इस रिमोट डेस्कटॉप सर्विस जो 3389 पोर्ट में चल रहा है उसको मैं, उस पोर्ट को मैं ओपन करता हूं। फिर मैं ओपन करने के बाद फिर से एक बार मैं यहां पे आके स्कैन करूंगा और चेक करूंगा यहाँ पे।
ठीक है, ये तो स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है, इसके जरिए हम लोग स्कैन कर रहे हैं। राइट नाउ मेरा पोर्ट क्लोज्ड है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको ओपन करता हूं। तुम लोग इस चीज को खुद का सिस्टम में अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए और भी बहुत सारा नेटवर्किंग है। इसीलिए जस्ट पोर्ट नंबर को समझो। मैं बार बार बोल रहा हूं, पोर्ट नंबर को कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ये जरूरी नहीं कि तुम लोग अपना सिस्टम में इसको अप्लाई करो। पोर्ट नंबर है क्या उसको समझो, वो जरूरी है हम लोग को बाद में आने के लिए क्लासेस में। तो मैं अपना जो ये जो 3389 पोर्ट है इसको मैं ओपन करता हूं। ये मैंने देखो अलाउ कर दिया। यहां पे ये अलाउ करने का मतलब यही हुआ कि मैं अपना इस पोर्ट को ओपन कर रहा हूं। ये एक सेटिंग में जाके अलाउ कर दिया मैंने, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूं फिर से। और अभी फिर जाके हम लोग इस फ्री पोर्ट स्कैनर की मदद से वी आर गोइंग टू अगेन रीस्कैन दिस पोर्ट। हम लोग इसको रीस्कैन करेंगे। अभी पहले क्या आ रहा था, क्लोज्ड आ रहा था, अभी मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अभी इसको फिर से स्कैन करते हैं, देखो क्या दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है। कैन यू सी? हाँ, तो बात समझ में आ रहा है। पोर्ट क्या है, पोर्ट क्या स्टेटस क्या हो सकता है, या तो ओपन होगा या तो क्लोज्ड होगा। ठीक है, और फ्री अगर पोर्ट ओपन है कि क्लोज है, उसको हाउ टू फाइंड आउट वेदर द पोर्ट इज ओपन और क्लोज। सो वी हैव टू सिंपली यूज सम फ्री some port scanners. There are some paid softwares also to scan the port, and we are using right now, we are using the free port scanner. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए तुमको कोई पे नहीं करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पोर्ट स्कैनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्कैनिंग का एक दूसरा पार्ट हो गया। जैसे पहले हम लोगों ने आईपी एड्रेस स्कैन किया, सेकंड हम लोगों ने क्या स्कैन किया, पोर्ट स्कैन किया। तो कोई भी सिस्टम में देखो, पोर्ट जो है मैंने बोला ये नथिंग बट दिस इज नथिंग बट ए नंबर, किसी भी सर्विस से जुड़ा हुआ एक नंबर है। पोर्ट नंबर मतलब किसी, ये कोई फिजिकल पोर्ट नहीं है, ये किसी भी सर्विस से जुड़ा हुआ एक नंबर है। जैसे मेरा सिस्टम में जो रिमोट डेस्कटॉप पोर्ट सर्विस चल रहा है उसका नंबर हो गया 3389। तुम्हारा सिस्टम में भी जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस चल रहा है उसका भी यही नंबर होगा। ये यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम होता है ये। जैसे समझ लो कि अभी पोर्ट नंबर, और एक पोर्ट नंबर की मैं बात बोल रहा हूं, पोर्ट नंबर 80। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 चेक करते हैं ये पोर्ट ओपन है कि क्लोज है। ये पोर्ट नंबर किसका है मैं बोलूंगा बाद में, पहले चेक कर लो। तो क्या आ रहा है, ये पोर्ट नंबर 80 क्लोज्ड है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा देर पहले मैंने जो पिंग किया था मैंने किसका, फिर से एक बार कर लेता हूं। जैसे मैं खुद का ही दिखा रहा हूं, ये हो गया मेरा आईपी। ठीक है, 192.168.192.185 मैं वैसे को टाइप कर लेता हूं यहाँ पे। 192.168.196.115। दैट्स ऑल, ये हो गया। ठीक है, तो इसका मैं एक बार पोर्ट स्कैन करता हूं। तो स्कैन पोर्ट नंबर यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, स्कैन करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, ये ओपन आ रहा है। तो थोड़ा देर पहले तुम लोग को मैंने बोला था कि बहुत हद तक किसी किसी पोर्ट को ओपन रखना ही पड़ेगा, वो क्लोज करने से काम नहीं बनने वाला है। क्यों? देखो, ये जो मैंने अभी किसका पोर्ट नंबर स्कैन किया, ये मेरा वेब सर्वर का है। ठीक है, ये मेरा वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है, और इसका मेरा वेब सर्वर का ये पोर्ट नंबर है। वही पोर्ट नंबर क्या है, 80, और ये क्या है, ओपन है, और ये ओपन होना ही पड़ेगा। अगर ये पोर्ट नंबर 80 ओपन नहीं तो मेरा वेबसाइट का एक्सेस ऑनलाइन में, इंटरनेट में किसी को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब भी कोई यूजर मेरा वेब सर्वर तक रिक्वेस्ट सेंड करता है, मेरा वेब सर्वर का पोर्ट नंबर 80 में वो रिक्वेस्ट लॉन्च होता है, और मेरा वेब सर्वर उस रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को मेरा वेब पेज का एक्सेस प्रोवाइड करता है। अगर मेरा पोर्ट नंबर 80 क्लोज्ड रहता तो कोई भी रिक्वेस्ट मेरा वेब सर्वर में आएगा नहीं, और मेरा पेज का एक्सेस किसी को मिलने वाला नहीं है। तो ये जो वेब सर्विस का जो पोर्ट है, इसको तो ओपन रखना पड़ता है।
अभी यहाँ पे जो देखो ये जो पोर्ट है 80 ओपन है, तुम सोचोगे यहाँ पे तो एक सिक्योरिटी लीक हो सकता है, वीकनेस है। नहीं, ये वीकनेस नहीं है। तो एक तो बात थी, ये तो इसको तो ओपन रखना ही पड़ेगा, और ये पोर्ट ओपन है तो इसके थ्रू अटैक हो सकता है। हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये ओपन तो है, लेकिन उसके अलावा अलावा जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, जैसे समझ लो कि किसी का घर में मैं गया, उसका घर का दरवाजा तो खुला हुआ है, दरवाजा को तुम समझ लो पोर्ट है, उसका दरवाजा खुला हुआ है, और मेरा एम लेकिन बहुत खराब है, मैं उसके घर में चोरी करने जा रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। तो लेकिन उसका घर का दरवाजा खुला है, तो खुला तो है, लेकिन उसी दरवाजा के सामने एक क्या है, समझ लो कि यूजर घर का कोई लोग बैठा हुआ है, या तो कोई बॉडी गार्ड है वहां पे, दरवाजा खुला हुआ है, या तो दरवाजे में क्या है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो मैं घुस पाऊंगा अंदर? नहीं पाऊंगा। बस समझ में आ रहा है? वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे वहां से क्या करेगा, घुसने नहीं देगा। तो मतलब क्या है, पोर्ट तो ओपन है, लेकिन सिक्योरिटी फीचर वहां पे इंप्लीमेंट है, वहां पे दूसरी तरह का सिक्योरिटी वहां पे इंप्लीमेंट किया करके रखा गया। तो ये पोर्ट नंबर 80 भी उसी तरह का बात है। यहाँ पे ये पोर्ट तो ओपन है, लेकिन कोई इसके थ्रू अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे और भी दूसरा सिक्योरिटी फीचर इंप्लीमेंट करके रखा गया है, और ये पोर्ट तो ओपन रखना ही पड़ेगा। क्लियर? Yes. ओके। तो इस तरह से देखो, इसे कुछ सब हर पोर्ट नहीं, इस तरह से कुछ कुछ 2-3 पोर्ट मैक्सिमम, एक्चुअली 2-3 नहीं, मोस्टली ये वेब सर्विस का पोर्ट को ओपन रखना पड़ता है, और ये बिकॉज ऑफ दिस ओनली, नहीं तो किसी को किसी का पेज का एक्सेस मिलेगा ही नहीं। तो सवाल ये हो गया। लेकिन बाकी जो पोर्ट है, दिस इज रिकमेंडेड दैट you keep all your other ports apart from this port number 80 where your web service is running, you keep all your other ports in closed mode, मतलब उसको close रखो। this is recommended, your recommended है इन सिक्योरिटी के लिहाज से। क्लियर? किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस? कोई सवाल? सर ये 80 पोर्ट जो है ये तो वेलकम पोर्ट है ना वेबसाइट का। वेलकम पोर्ट मतलब जैसे कि मतलब हर घर का एक मतलब मेन गेट होता है, उसके बाद घर का गेट होता है, तो मेन गेट का वेलकम गेट जैसा ही है ना ये? नहीं, मेन गेट सेकेंडरी गेट ऐसा बात नहीं, ये एक पोर्ट है। जैसे समझ लो कि एक घर में घुसने के लिए 3-4 दरवाजा है, 3-4 डोर है, समझ लो। ऐसा कोई बात नहीं कि मेन डोर सेकेंडरी डोर, ऐसा कोई, समझ लो कि एक घर के अंदर घुसने के लिए 3 डोर है, और तीनों डोर में तीन डोर मतलब 3 पोर्ट, समझ लो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि यही मेन डोर है और इसमें घुसने के बाद बाकी डोर में खुलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेन डोर सेकेंडरी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अलग अलग पोर्ट है, अलग अलग पोर्ट में अलग अलग सर्विस चल रहा है, हर पोर्ट में अपना अपना काम हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा कोई बात नहीं कि ये वेलकम पोर्ट है, ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पे। एक सिंपली पोर्ट है ये, और इस पोर्ट में ये सर्विस चल रहा है, इस पोर्ट ओपन रहेगा तो इस पोर्ट के थ्रू इस सर्विस का एक्सेस बाकी को मिलेगा। दूसरा पोर्ट में दूसरा सर्विस चल रहा है, वो भी अगर पोर्ट ओपन रहता है तो उसके थ्रू बाकी को दूसरा का एक्सेस मिलेगा। सवाल तुम्हारा यही है ना दूसरा कुछ है? नहीं सर यही था। हाँ हाँ, ठीक। तो यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं कि मेन पोर्ट ये सेकेंडरी पोर्ट, ऐसा कोई बात नहीं है। सब पोर्ट का अपना अपना काम हो रहा है, अपना अपना वहाँ पे सर्विस चल रहा है। ठीक? हेलो सर। हाँ सर सर ये जो आपने बोला जो नंबर, तो वो एक सिस्टम में कितना कितना होता है मतलब? एक्चुअली देखो, यहाँ पे बहुत सारा एक सिस्टम है, बहुत सारा पोर्ट। एक्चुअली तो 1040 वेल नोन पोर्ट्स है, उसके अलावा और भी पोर्ट होता है, ठीक है। और ये जो पोर्ट्स है, ये पोर्ट हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हम लोग का टॉपिक नहीं है पोर्ट नंबर चेंज करना, कितना पोर्ट अभी इसमें नहीं लेंगे हम लोग। वी आर डिस्कसिंग, ये सब एक्चुअली नेटवर्किंग में डिस्कस होता है मोस्टली, ठीक है। तो जस्ट ये जान लो कि पोर्ट एक नहीं है, हजारों पोर्ट है। 1043 वेल नोन पोर्ट्स है, मतलब इतना सा पोर्ट्स है। इसके अलावा और भी पोर्ट्स है जो कि सिस्टम में यूज हो रहा है, मतलब यू कैन से थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट्स है इस तरह से। और ये अलग अलग पोर्ट, अलग अलग सर्विस का, मैं तो जस्ट सिंपली दो एक तुमको सर्विस बोल रहा हूँ, अलग अलग सर्विस का अलग अलग पोर्ट यूज हो रहा है। और इन हम लोग को यहाँ पे देखो, मतलब आने वाला क्लासेस में और भी 2-3 पोर्ट का हम लोग को समझ में डिस्कस करना पड़ेगा। तो जब समय आएगा मैं बोलूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी जस्ट मैं पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट को तुम लोग को क्लियर कर रहा था। और एक्चुअली आज का टॉपिक है स्कैनिंग। तुम लोग को ये हेलो स्कैनिंग, सर। हाँ सर ये आपने जो थर्ड पार्टी ऐप यूज किया है पोर्ट स्कैनर, हाँ तो हाँ, हम लोग विदाउट एनी मतलब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से हम लोग पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं? पोर्ट स्कैनिंग नहीं हाँ, नहीं, पोर्ट जैसे देखिए CMD से।
नहीं नहीं सीएमडी हाँ होगा, सीएमडी से भी होगा। अल्टीमेटली देखो तुम मेरा बैक बात सुन ला तुम लोग। सॉफ्टवेयर स्कैनिंग करने के लिए ये तुम्हारा विंडोज सिस्टम में इस तरह से स्कैनिंग करने के लिए कोई इस तरह का तुम्हारा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। आने वाले क्लासेस में हम लोग दूसरा ओएस यूज करेंगे, वो ओएस ही होता है तुम्हारा पेन टेस्टिंग के लिए यूज होता है, जिसका नाम हो गया काली लिनक्स, ठीक है। हाँ सर। इन द अपकमिंग क्लासेस वी आर गोइंग टू यूज दोस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर। अभी राइट नाउ विंडोज में ये सब इतना फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो उस सॉफ्टवेयर वो जो ओएस है काली लिनक्स उसमें ये सब सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहता है। उसमें तुमको कोई थर्ड मतलब गूगल से जाके कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी तो मैं जस्ट विंडोज में ही दिखा रहा हूँ, और अभी मैं काली लिनक्स में आया भी नहीं मैं तुम लोगों का, अभी तो ये सब टॉपिक में कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं और 2-3 एग्जांपल तुमको जैसे बोलना हो, जैसे तुम्हारा हो गया कि पोर्ट और भी होता है, समझ लो टेलनेट पोर्ट हो गया, ये तो हो गया ये हो गया वेब सर्विस के लिए पोर्ट 80, 3389 हो गया रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के लिए, ठीक है। फिर उसी तरह तुम्हारा 21 पोर्ट हो गया एफटीपी सर्विस के लिए, 23 पोर्ट हो गया टेलनेट सर्विस के लिए। इस तरह से अलग अलग पोर्ट होता है। जस्ट वेट करो थोड़ा, मैं अगर हो सके तो ये एक पोर्ट का भी तुमको और एक पोर्ट का अगर दिखा सकूं तो दिखा दूं मैं अभी। Just- अच्छा ये मैं उसका कर रहा था, मैं खुद का सिस्टम का एक बार करता हूँ। 168 43 142। अच्छा मेरा यहाँ पे एक सेकंड है, मैं समझा रहा हूँ थोड़ा, पहले मैं इस पे खुद हाँ ये देखो, अभी देखो जैसे ये और एक पोर्ट दूसरा पोर्ट है, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले पोर्ट नंबर 80 दिखाया था, उससे पहले 3389 पोर्ट, 3389 पोर्ट होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के लिए, पोर्ट नंबर 80 हो गया वेब सर्विस के लिए, ये पोर्ट नंबर 23 क्या है, ये टेलनेट सर्विस के लिए। टेलनेट सर्विस क्या है अभी पूछोगे तुम, अभी देखो फिर से वही बात आता है, ये तो नेटवर्क, फिर भी मैं बोल रहा हूँ टेलनेट सर्विस क्या है। टेलनेट देखो मतलब ये है कि किसी एक सिस्टम को दूसरे किसी सिस्टम को अगर कमांड बेस्ड में मतलब टेक्स्ट मोड में रिमोटली अगर एक्सेस करना है तो ये टेलनेट सर्विस यूज होता है। assume कर लो कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और उस कंपनी में नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कुछ डिवाइसेस है, सपोज लो समझ लो कि राउटर है, स्विच है, जस्ट एज्यूम कर लेना। और मैं उस कंपनी में क्या हूँ, नेटवर्क इंजीनियर हूँ, एज्यूम कर लो। और उस कंपनी में मेरा रोल क्या है, वो राउटर जो है, वो स्विचेस जो है, नेटवर्किंग जो डिवाइसेस है, उसको मुझे मेंटेन करना पड़ता है। तो मुझे होता क्या है, तो मैं मेंटेन करता हूँ ऑफिस में जाके नॉर्मली। तो कभी कभी मुझे ये भी होता है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, और सपोज मेरा ऑफिस है गुवाहाटी में और मैं कहीं बाहर चला गया, सपोज समझ लो कि मैं तेजपुर चला गया, ठीक है। तो बाय सडनली ऐसा जरूरत आ चुका है कि मुझे मैं बाहर चला गया तेजपुर में, और ऐसा जरूरत आ चुका है कि मेरा जो ऑफिस का जो राउटर है उसमें कुछ इशू हो रहा है, उसमें उसको मुझे सोल्व करना है। तो मैं क्या करूं, तेजपुर से मुझे फिजिकली फिर आना पड़ेगा। एक मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फिजिकली तेजपुर से जल्दी से जल्दी मैं अपना ऑफिस में पहुंच जाऊं फिजिकली, या तो मैं तेजपुर में बैठ करके ही वहां से ही रिमोटली अपना राउटर को एक्सेस करके मैं उसको ठीक कर सकूं। तो ये जो टेलनेट जो है, ये टेलनेट सर्विस के मदद से हम लोग किसी भी डिवाइस को रिमोटली किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अंदर का जो भी इशू है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया टेलनेट का काम, समझ में आया बात? हाँ कुछ बोला किसी ने? टेलनेट तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जैसे काम करता है ना। हाँ ऑलमोस्ट उसी तरह, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। मैं फर्क समझा रहा हूँ। रिमोट सिस्टम में क्या होता है, किसी रिमोट पीसी का कंप्लीट जो डेस्कटॉप है, जो मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसको एक्सेस कर पाओगे। और टेलनेट की मदद से उसका ग्राफिकल यूजर को नहीं, उसका जस्ट कमांड सेशन को ही तुम एक्सेस कर पाओगे, सीएमडी को ही तुम एक्सेस कर पाओगे, टेक्स्ट मोड को ही। समझ में आ रहा है?
ऐसा हाँ, और रिमोट डेस्कटॉप से क्या होता है, किसी भी रिमोट सिस्टम का हम लोग फुल उसका जो जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और टेलनेट से पूरा जीयूआई को नहीं, ग्राफिकल को नहीं, ग्राफिक्स को नहीं, उसका कमांड सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर समझ लो कि मेरा यहाँ पे ये क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कमांड प्रॉम्प्ट, तो कोई भी अगर दूसरा सिस्टम मेरा सिस्टम को अगर टेलनेट करेगा तो उसको मेरा ये पूरा कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस मिल जाएगा, अगर मैं उसको अलाउ करूँ तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टेलनेट। तो यहाँ पे देखो, टेलनेट भी एक रास्ता है किसी भी दूसरे सिस्टम के अंदर तक पहुंचने का। जैसे मतलब कोई भी जो पोर्ट होता है ना, उस पोर्ट से कोई भी यूजर, अनऑथोराइज यूजर किसी सिस्टम के अंदर घुस सकता है। तो इसीलिए प्रिकॉशन क्या है, बेटर रेकमेंडेड यही है कि हर पोर्ट को हम लोग क्लोज रखें। हाँ, जैसे पोर्ट नंबर 8 को तो ओपन रखना पड़ेगा, लेकिन जो जिसमें कोई जरूरत नहीं है ओपन रखने का, उसको हम लोग हमेशा क्लोज रखें, क्योंकि उस पोर्ट के थ्रू अटैक हो सकता है मेरा सिस्टम में, या तो कोई भी सिस्टम। तो ये भी एक तरह का पोर्ट है, इसके जरिए भी कोई भी मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, रिमोटली अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है। तो पोर्ट नंबर 23 इज फॉर टेलनेट। नाउ आई विल शो यू, हियर यू कैन सी मैंने क्या किया, मेरा पोर्ट को क्लोज कर दिया। अभी मैं खुद का सिस्टम का कर रहा हूँ, कोई दूसरा सिस्टम का नहीं, मेरा खुद का सिस्टम का। मैं ये पोर्ट नंबर 23 को, जो कि टेलनेट से जुड़ा हुआ है, उसको मैं स्कैन करता हूँ, तो क्या आ रहा है, देखो रिजल्ट क्लोज्ड आ रहा है। ठीक है, फिर मैं इस पोर्ट को एक काम करता हूँ, ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे जाके मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। सर्विस को स्टार्ट करने का मतलब क्या है, ये पोर्ट ओपन हो चुका है और ये देखो टेलनेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं फिर से जाके यहाँ पे स्कैन करूंगा अभी, और इसी पोर्ट को मैं फिर से री स्कैन करता हूँ। नाउ यू कैन सी ये अभी ओपन दिखा रहा है। नाउ कॉन्सेप्ट क्लियर? पोर्ट तो ये टेलनेट आपने कहाँ से स्टार्ट किया सर? हाँ, ये टेलनेट तुम्हारा ये आपने क्या बोला तुमने? टेलनेट आपने अभी जो स्टार्ट किया वो कैसे किया आपने? स्टार्ट ये तुम्हारा कंट्रोल पैनल सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पाथ लिखा हुआ है यहाँ पे, कंट्रोल पैनल सिस्टम एंड सिक्योरिटी, एंड देन ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे जाके और एक चीज, कंपोनेंट सर्विसेज, ये वाला, इस लोकेशन पे जाना, फिर एक कंपोनेंट सर्विसेज यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे तुमको वो सर्विस तुमको दिखाई देगा। सर्विसेज सेक्शन में जाओ, और ये हो गया तुम्हारा टेलनेट सर्विस, नीचे आएगा थोड़ा, ये टेलनेट सर्विस। ठीक है, ऐसा क्लियर? तो इसको तुम अपना सिस्टम में घर में भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद का सिस्टम का। पहले तो तुम एक काम करो, खुद का सिस्टम का, अभी नहीं तो क्लास खत्म होने के बाद करके देखना तुम लोग, खुद का अपना सिस्टम का तुम लोग आईपी एड्रेस पता कर लो, वो आईपी कॉन्फ़िग से पता कर लेना, और उसके बाद फ्री पोर्ट स्कैनर को डाउनलोड कर लेना, फ्री है ये गूगल से, और इसके बाद खुद का सिस्टम का टेलनेट सर्विस को ऑफ करो, ऑन करो, चेक करके देखो। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस को ऑफ करो, ऑन करो। मैं फिर से एक बार रिमोट डेस्कटॉप सर्विस कहाँ से ऑफ ऑन करता है वो दिखा देता हूँ तुम लोग को, ताकि तुम लोग खुद भी घर में उसको प्रैक्टिस कर पाओ। ये हो गया, ये नोट डाउन कर लिया इसका, टेलनेट का। हाँ सर। फिर रिमोट डेस्कटॉप का भी देख लो, उसका भी तुम लोग नोट डाउन कर लो, कहाँ से ऑन ऑफ होता है उसका सर्विस। रिमोट डेस्कटॉप का अगर सर्विस ऑन ऑफ करना है तो तुमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, अपना सिस्टम का प्रॉपर्टीज में चले जाओ। इसे दिस पीसी में तुम लोग राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में चले जाना, नोट डाउन कर लेना इसको। फिर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यू विल गेट रिमोट सेटिंग्स। फिर यहाँ पे आने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है रिमोट डेस्कटॉप। तो अगर इसको ओपन करना है तो अलाउ कर देना, क्लोज करना है तो डोंट अलाउ कर देना, बस यही है। क्लियर हो गया? नोट कर लिया तुम लोगों ने इसको? ऐसा सर तो ये अपना सिस्टम में खुद तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, और खुद का आईपी एड्रेस भी चेक कर लेना। तो आईपी पता है तुम लोग कैसे पता करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग टाइप कर, और उसके बाद अपना आईपी को पता कर लो। ठीक है, यहाँ पे तुमको अगर मल्टीपल आईपी मिलता है तो ज़्यादा नहीं मिलेगा तुम लोग का सिस्टम में, ये दो ही मिलेगा मेरे ख्याल से। एक तुम्हारा फिजिकल लैन पोर्ट के लिए, दूसरा तुम्हारा वैन जो वाईफाई पोर्ट उसके लिए मिलेगा। तो वाईफाई पोर्ट में जो होता है उसको तुम लोग यूज़ करना, वाईफाई पोर्ट का जो आईपी है उसको यूज़ करना। इसको आईपी पता करने का और एक तरीका मैं बोल रहा हूँ, ये एक तरीका हो गया कमांड प्रॉम्प्ट से, दूसरा तरीका ये भी है, यहाँ से देख लो तुम लोग
कि ये जो है यहाँ पे तुमको सिंबल दिख रहा है, नेटवर्क सिंबल, ये इसको जस्ट राइट क्लिक करो, ये नीचे दिख रहा है ना, ये सिंबल में इसको राइट क्लिक करो, हाँ, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये चेंज एडेप्टर सेटिंग्स, यहाँ पे चले जाओ। फिर यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम में इस तरह से वाईफाई होगा, उसको राइट क्लिक करना, फिर यहाँ पे स्टेटस, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, और फिर स्टेटस में क्लिक करने के बाद डिटेल्स, दिस इज द ऑप्शन डिटेल्स, और हियर यू कैन सी इट विल शो यू द आईपी एड्रेस। ये हो गया आईपी एड्रेस, ये मैंने क्लिक कर दिया, मार्क कर दिया यहाँ पे, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे हो गया, नोट कर लिया। यस सर। तो और कुछ किसको पूछना है कुछ? नहीं है ना? तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। हेलो सर, हाँ बोलो, वो सर कमांड कहाँ से स्टार्ट करता है वो एक बार दिखा दीजिए। कौन सा कमांड? मतलब कमांड कैसे स्टार्ट करते हैं? कमांड कैसे स्टार्ट करते हैं समझा नहीं, मतलब कहाँ से टाइप करना है? हाँ हाँ मतलब सीएमडी का बात। वो सीएमडी का बात बोलो ना, तो यहाँ पे तुम रान या रान को ओपन करो, रान पता है ना? यहाँ हाँ इस हाँ तरह से रान मिलेगा तुमको, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, फिर यहाँ पे जाके टाइप कर दो CMD, और फिर उसके बाद ओके कर दो, ये देखो इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर ठीक है। ओके, और किसी का कोई सवाल? सर इसके बाद अगर आपको किसी का वहाँ पे शोर हो रहा है, माइक को थोड़ा ऑफ करो, जिसका शोर हो रहा है उसका माइक ऑफ कर लो। हाँ सवाल पूछो। सर ये पोर्ट स्कैनिंग का जो मतलब जो फाइल है हाँ, उसका डाउनलोडिंग लिंक अगर भेज देते तो अच्छा रहता। फ्री पोर्ट स्कैनर, हाँ जी सर। कुछ नहीं है, देखो एकदम आसान है ये, इसका लिंक तुम ऐसे ही मिल जाएगा। देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, गूगल में जाओ, एकदम आसान है, देखो गूगल को ओपन कर लो, मैं दिखा रहा हूँ फिर से एक बार, टाइप करो फ्री पोर्ट स्कैनर, बस इतने ही टाइप करो, फ्री पोर्ट स्कैनर, एंटर प्रेस करो। जो सबसे पहला लिंक आएगा, बाकी सब छोड़ दो, जो सबसे पहला लिंक आएगा सोलर विंड्स नाम से, वहीं पे क्लिक करो। हाँ। ठीक है, फिर सर यहाँ पे क्लिक करते ही तुमको डायरेक्ट डाउनलोड ये ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? सर ये मेरा तो यहाँ पे ईमेल लिंक आ रहा है। नहीं इस तरह से नहीं आ रहेगा तुम्हारा, सेम ही है ना, सबका सेम आएगा। मेरा आ रहा है ईमेल टू योर ईमेल दिस लिंक टू योरसेल्फ, ऐसा कुछ आ रहा था। हाँ क्या ईमेल दिस? ईमेल द डाउनलोडिंग लिंक टू योरसेल्फ ने ऐसे ही कुछ आ रहा था। अच्छा वो ठीक है, डाउनलोड अगर किसी का अगर नहीं मिलता है, किसी को अगर नहीं मिल रहा है तो मैं गूगल ड्राइव में डाल के लिंक दे दूंगा तुम लोग को, वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके सर। ठीक है, जिसका नहीं मिलता है मुझे मैसेज कर देना, मैं गूगल ड्राइव में वो सॉफ्टवेयर अपलोड कर दूंगा, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए होगा, अगला क्लास फिर वही परसों होगा, और स्कैनिंग का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके चलो। सर ये वाला वीडियो हाँ। आप YouTube पे अपलोड करेंगे ना? हाँ हाँ, ये वाला वीडियो आप YouTube पे अपलोड करेंगे ना? नहीं यूट्यूब नहीं, गूगल ड्राइव में, ये जो सॉफ्टवेयर, हाँ अच्छा अच्छा। सॉफ्टवेयर नहीं, इथिकल हैकिंग का पहला क्लास आपने अपलोड किया था ना YouTube पे, नहीं इसलिए देखो मैं हर क्लास अपलोड नहीं देता हूँ, वो बीच बीच में 2-1 क्लास अपलोड देता हूँ। हर क्लास अपलोड देने से वो तो पूरा फ्री हो जाएगा ना बाकी सबके लिए कोर्स, यस सर। बस समझ में आ रहा है? वो बीच का 1-2 क्लास में ऐसे अपलोड देता हूँ, तुम लोग का नहीं, सबका देता हूँ मैं लेकिन पूरा सीरीज अपलोड नहीं करेगा ये तो तुम लोग का भी नुकसान हो जाएगा, तुम लोग पैसा देके क्लास करो, बाकी लोग फ्री कर लेगा नहीं तो तो वो बीच में 3-4-6 क्लास छोड़ के मैं फिर से एक अपलोड दूंगा इस तरह से मैं ठीक है, ओके सर। ओके चलो। हेलो हाँ हेलो सर। हाँ सर बोलो। आपने बोला था सर्टिफिकेट दिखा, सर ये वाला सर्टिफिकेट क्लास अपलोड हुआ क्या? हाँ सर ये वाला ये क्लास नहीं अपलोड करेंगे क्या? ये वाला क्लास नहीं, ये वाला क्लास अपलोड नहीं करूंगा मैं, सेकंड क्लास अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, इसका मैंने रिकॉर्डिंग अभी नहीं एक्चुअली, देख रहा था मैं
अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे कोई क्या डाउट, तुम लोग कुछ डाउट है क्या इस क्लास पे? नहीं सर सर डाउट ऐसे ही मतलब मतलब हेलो। सर मेरा एक इमरजेंसी काम के लिए मैं बाहर में था, तो मैं क्लास ज्वाइन तो करके रहा ठीक था। है, देखो मैं देख लूंगा अगर मेरा रिकॉर्डिंग सेट में ये रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था मेरा रिकॉर्डिंग सेट है कि नहीं यहाँ पे। अगर रिकॉर्ड है तो ये वाला क्लास में दे दूंगा अपलोड, और अगला क्लास फिर मैं नहीं लूंगा। लेकिन ठीक है, अगला क्लास से तुम लोग ध्यान में रखना, मैं ये क्लास अगर रिकॉर्डिंग में मिलता है तो मैं अपलोड दे दूंगा यूट्यूब में, फेसबुक में मिल जाएगा। और अगला क्लास से अपलोड नहीं मिलेगा वीडियो इस तरह से, ठीक है? तो ध्यान में रखना टाइम में क्लास में पहुंचना। मैं इसीलिए पहले ही तुम लोग को बोल देता हूँ, फिर अगला क्लास परसों को इसी टाइम में होने का पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मेरा मैसेज चेक करते ना टाइम टू टाइम। और तुम लोग थोड़ा आगे आ जाना, ऐसा बात नहीं कि देर से क्लास में अटेंड करना, 10-15 मिनट आगे आके एंट्री कर लेना क्लासरूम में, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ओके चलो।